सच बात तो यही है कि जो मेन टारगेट है, इसमें अडानी साहब को भारत की सरकार से तो पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। लौ कवच उनके ऊपर बनाया गया है, बना करके रखे हैं और प्रधानमंत्री उनको छेक के बैठा है कि उनके ऊपर कोई आँच नहीं आने पाएगी। लेकिन जब आदमी बदमाशियों पर उतारू होता है तो केवल एक जगह नहीं करता है कि दुनिया के पैमाने पर आज की तारीख में ये अपराधी घोषित हो चुके हैं और इनको गिरफ्तार होना होना है, इनको जेल जाना है, इनके ऊपर सजा है, इनके ऊपर सारी चीज होनी है। लेकिन स्थिति भारत में खास करके है कि उनके ऊपर जो भी हाथ उठाएगा, अब बाहर के जो अमेरिका से सीधे वारंट इनको जारी हो गया, कनाडा से वारंट जारी है, लेकिन भारत में तो इनको इनकी गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो पाएगी जब तक भारत सरकार उसकी स्वीकृति नहीं देती है। भारत कोई पाकिस्तान भी नहीं है कि अमेरिका सीधे वहां जा करके और वो अपना हमला करके लादेन को उठा ले जाए और उसको मारा कि नहीं किया और उसको न बताए। तो इसी सब संकट से देश में भी लोगों तक बात पहुंचने लगी है और इनके सारे मीडिया स्रोत और सबके माध्यम से सबके दबाने के बावजूद ये चीजें चूंकि आम जनता में जा रही हैं, इससे उनका ध्यान भटकाने का ये पूरा का पूरा प्रयास है। अब स्थिति यह है कि अजमेर शरीफ का जहां तक मामला शुरू हुआ है और चंद्रचूड़ साहब जिसको हम लोग इतना प्रगतिशील मानते थे, अयोध्या का भी निर्णय देते समय और उन्होंने कहा कि नहीं ये सब ठीक है, उसके नीचे तो जो मिला क्या मिला, लेकिन ये चूंकि देश में बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर रहा है तो इसके इसका समाधान देने के लिए ये एक्सेप्शन माना जाएगा। अगर सब लोग सहमत हो जाते हैं तो यहाँ पर राम मंदिर बना दिया जाए और उनको जमीन दूसरी दे दिया जाए और पूरे देश का सौहार्द बनाने के लिए ही सारे लोगों ने सबको मालूम था कि अन्याय नहीं हुआ है, यह फैसला हुआ है और इसमें न्याय नहीं हुआ है, कहीं से न्याय नहीं हुआ। लेकिन सब लोगों ने कहा कि चलो इतने दिनों से मामला अपना किचकिच मचा हुआ था, अगर साफ किया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो उपद्रवी तत्व है उनको तो इससे मतलब बनता नहीं है कि क्या है कैसे है। तो फल ये हुआ है कि अब ये उसको लेकर के उसी को आधार बना करके कि नहीं सर्वे हो सकता है। एक छोटी सी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, वहां से कुछ नहीं होता है। वो आकर के एसडीएम साहब जो जिनको न्यायिक मामलों का कहीं कोई वो नहीं अधिकार नहीं है, वहां से कोई फैसला करा लेंगे, कुछ करा लेंगे और 4 लफंगे साथ घुस करके और वो अपना जाकर के वो अपना हंगामा शुरू करेंगे। लेकिन अजमेर शरीफ का मामला इससे पहले जैसे आया है अपना ये संभल का मामला हुआ, लेकिन अजमेर शरीफ का मामला तो इससे बिल्कुल उलट है। अजमेर शरीफ केवल भारत की जगह नहीं है। अजमेर शरीफ ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये इनकी जन्म है 1142 का उनका जन्म है और ये जो सूफी संप्रदाय, सूफी परंपरा है अपनी, सूफी संत परंपरा जो है अपनी, वो कहीं न कहीं से हमारे बनारस से भी जुड़ती है। हमारे कबीर यहाँ के हैं, रैदास यहाँ के हैं, तो यह संत परंपरा है और ये दुनिया के पैमाने पर शांति के लिए, शांति की स्थापना के लिए इन लोगों का प्रयास रहा है, इन लोगों का प्रयास रहा है। तो उसके चलते और खास करके जो अजमेर शरीफ है, अजमेर शरीफ किसी मुसलमान का पूजा स्थल नहीं है। अजमेर शरीफ शांति के उपासक लोगों का पूजा स्थल है। वहां पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सब लोग वहां जाते हैं और केवल भारत के ही लोग नहीं जाते हैं, भारत से इतर लोग भी वहां जाते हैं और अपना चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अपना जर्मनी हो, अमेरिका हो, दुनिया के सारे शीर्षक नेता भी वहां जा करके और वहां यही केवल मन्नत करते हैं कि शांति स्थापना हो, पूरी दुनिया के पैमाने पर शांति स्थापित हो। और उसका इतिहास तो यह है कि इल्तुमिश भी आया था वहां इसी मंशा से कि शांति की स्थापना हो। ऐसे स्थल को आप विवादित बना रहे हो और सबसे बड़ा दुख का उसका कारण तो यह है कि न्यायपालिका में या एसडीएम क्या या कहीं भी अगर कोई एप्लीकेशन रखती है, अगर लगाई जाती है तो उसका देखा जाता है, क्रेडेंशियल देखा जाता है कि कौन आदमी लगाया है, क्यों लगाया है, उसकी मंशा क्या है। जबकि यहाँ पर सारी मंशा स्पष्ट है कि इसकी मंशा केवल एक है कि
इसको टेंशन क्रिएट किया जाए, तनाव क्रिएट किया जाए। लेकिन अभी आपने जो कहा कि सरकार चूंकि इसमें शामिल है, उसका पूर्ण संरक्षण है, इसलिए इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी बढ़ावे का ही परिणाम इस समय जितना भी देश के पैमाने पर और फिलहाल खास करके अडानी के साथ साथ जो अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ है, इसको किस तरीके से संचालित किया गया है हम सारे लोग जानते हैं। लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ है, 70 लोकसभा सीटों का ये केस पड़ा हुआ है चुनाव आयोग के सामने, वहां की धांधलियों का सप्रमाण उनके सामने रखा गया है। महाराष्ट्र की 100 सीटों का सप्रमाण इनके सामने रखा गया है। तो वो चूंकि वो सारी चीजें न उभरने पावे, उन सारी चीजों पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम और ये तनाव ये लोग क्रिएट करते। लेकिन हम कहेंगे कि ये खास करके यहाँ के मामले में ये लोग फंस गए हैं, क्योंकि ये अजमेर शरीफ का मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं है। अजमेर शरीफ का मामला शांतिप्रियता का मामला है और सूफी संत परंपरा का मामला है। वहां हम किसी तो ऐसी हालत में हम तो यही कहेंगे कि ये सरकार को भी और खास करके न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान ऐसे मुद्दों पर लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की भी चीजें हैं, अभी बहुत सी अपना बातें ऐसे कि हमको कह पाने की स्थिति में अपना नहीं है। लेकिन अजमेर शरीफ के माने में भी ये अपने सैयद शहादत साहब तो वो उसको शायद ट्वीट कर रहे हैं वहां के मामले में। तो कानूनी स्थिति क्या है इसके बारे में तो बेहतर तरीके से ही बता पाएंगे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये 800 साल से भी ज्यादा पुरानी वहां की परंपरा है और उसको जब तुम खोदना शुरू करोगे, ये सरकार को भी जानना चाहिए। और ऐसा नहीं कि नहीं, ये सरकार चीजों को नहीं जान रही है, या आज की तारीख में उनके एक जो वकील है विष्णुकांत जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, अपना बाप बेटा है हम हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, आज वो लोग माने क्या कहा जाए, दो मुहापन की बात है कि गिरनार जो ये जैनियों का स्थल है, वहां पर भी हिंदुओं ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर हम जैन धर्मियों को हम न्याय दिलवाएंगे। अरे जब तुम घूम घूम करके सारे मस्जिदों के नीचे से सारे जगहों से मंदिर ढूंढ रहे हो, खुदाई करवा रहे हो, तो गिरनार में तो खोद लिया है लोगों ने, अब वहां पर तुम किसको अधिकार देने की बात कर रहे हो? तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई नीति नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई संदर्भ नहीं होता। अभी अभी बताया अपने शहीद साहब ने कि ये जो वहां के प्रतिष्ठित है विष्णु गुप्ता, उनके ऊपर संगीन अपराध है। ऐसे अपराधियों का भी मानसिक स्थिति को आप न समझ करके उनको आप इतना प्रश्रय देते हो, यह तो कहीं से भी वो नहीं है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि संसद से लेकर के सड़क तक के लिए संघर्ष के लिए लोग यहाँ तैयार हैं और होगा। हम समझते हैं कि कुछ बात कहना चाहते साहब। मामला है, मैं तो कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका इस किस्म के आदेशों से अपनी विश्वसनीयता खो रही है कि पॉलिटिशियन से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिशियंस की कोई क्वालिफिकेशन मिनिमाइज नहीं है कि साहब कोई एमपी वही बनेगा जो एमए हो, बीए हो, ग्रेजुएट हो। वो तो अंगूठा टेक और जाहिल और क्रिमिनल लोग भी पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन जुडिशरी में कम से कम क्वालिफाइड लोग पहुंचते हैं, लॉ ग्रेजुएट पहुंचते हैं। और जब जुडिशरी के अंदर भी संघीय मानसिकता पहुंच जाती है, तब इस किस्म के फैसले सामने आते हैं। जब वर्कशिप प्लेसमेंट एक्ट के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर ही कह दिया गया कि 1945 की स्थिति को मेंटेन रखा जाएगा, तो भाई क्यों आपको सर्वे करना है और क्या करना है सर्वे करके जब स्थिति वही रखी जाएगी? तो अभी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपने फैसले में जो क्वेरीज हुई आर्गुमेंट के दौरान, उसमें ये बात कह दी कि साहब वर्कशिप प्लेसमेंट एक्ट में ये कहां लिखा हुआ है कि आप सर्वे नहीं करवा सकते। तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी जाते जाते जो अपनी जीवन भर की रेपुटेशन थी उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लेके गए हैं। उनकी जो इज्जत थी उस इज्जत को वो खाक में मिला के गए।
कि जब जस्टिस ये बात कहे कि मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि एक साया मेरे सामने आई है और फिर मैंने ये फैसला दिया, तो फिर आप बाबा बन जाते हैं भाई, जस्टिस क्यों बने? आप बाबा बन जाते हैं, ढोक लगाते हैं, कहीं किसी मंदिर पे बैठते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस किस्म की बात करे तो साफ साफ नजर आता है कि आपका कहीं ना कोई आगे प्लेसमेंट होने वाला है, इसलिए आपकी कोनी पे शहद लग गया है। आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अब आप फैसले देने का, अब आप न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि फैसले देने का काम कर रहे हैं। फैसले तो आप भी दे सकती हैं मैम, आधी फाइलें इधर पटक दो कि डिसमिस हो गई और आधी इधर पटक दो कि अलाउ हो गई, दिस इज द फैसला। पर ये न्याय नहीं है। आप जब बाबरी मस्जिद के फैसले में ये बात कहते हैं कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उन्होंने क्राइम किया, वहां पर कोई राम मंदिर के सबूत नहीं मिले, तो फिर कैसा फैसला दिया आपने? और फिर भी मैं देश के मुसलमानों की तारीफ करता हूं कि पूरे देश के मुसलमानों ने, किसी भी एक शख्स ने उसको रिवर्ट नहीं किया। सब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया कि चलिए ये टेंशन खत्म हो जिंदगी भर का। लेकिन आप तो अगले ही दिन से फिर लाइन में लग गए। तो आप तो सब्र का इम्तिहान नहीं ले रहे हैं इस लोगों के। और सब लोगों का पैमाना एक से नहीं होता भाई। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं अपने बच्चों की फिक्र कर लूंगा, लेकिन जिनके पास में खोने को कुछ नहीं होता वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। आप देश का, आपका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम हो गया है कि आप देश का माहौल खराब करो और सरकार जीतो, इलेक्शन जीतो। क्योंकि देश में इस किस्म की मानसिकता हो गई है कि ऐसी बातें करने वालों में, आप बताइए मुझे कौन से नेता का बच्चा 151 के अंदर बंद हो रहा है? कौन से नेता का बच्चे के ऊपर मुकदमा लग रहा है? सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे हाईली स्टेटस के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब इस देश की 25% आबादी को क्या आप कमजोर करके अपने देश का उत्थान कर सकते हैं? और सवाल 25% का ही नहीं है, अगला टारगेट एससी और एसटी लोगों का आएगा, फिर मिडियों का और जेएनयू का आएगा, फिर ईसाइयों का आएगा। इनका मतलब कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए लाइफ के अंदर, कोई सिस्टम तो होना चाहिए कि हम कहां एंड करेंगे। या आज हमने ये बात कही है तो इस बात को हम यही रैंक मानेंगे? आप तो हर रोज अपना वर्जन चेंज करते हो। तो